गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मेरे मन में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। मेरे मन के कोने में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। गर्भपात का जमाना है, फना होने से डरती है। एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। एक महिला आई, बोले महाराज थोड़ा सा मुझे तनाव है, टेंशन है। इनका किस बात का? इनका पैसा नहीं है, बोले बहुत है। इनका पति खराब है, बोले नहीं अच्छा है। इनका सास दुष्ट है, बोले नहीं वो भी बहुत अच्छी है। तो इनका देवरानी गड़बड़ है, नहीं वो भी बहुत अच्छी है। तेरे पास अच्छा मकान नहीं है, बोले बहुत सुंदर है। नौकर चाकर नहीं, बोले बीसियों है। इनका कार नहीं है, बोले महंगी से महंगी है। इनका सब सुख है तो तुझे दुख काय का है? बोले दुख इस बात का है कि मेरे लड़कियां हैं लेकिन लड़के नहीं। मेरे घर में एक बेटा होना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले नहीं, आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए। इनका बेटे से क्या होता है? बोले बेटा तो बेटा होता है। दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का, कि एक नारी ही नारी को पसंद नहीं करती है। ध्यान रखना। मैंने कहा तू भी किसी घर की बेटी है और तुझे बेटी पसंद नहीं? नहीं, बोले बेटी तो ठीक है लेकिन फिर भी एक लड़का तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में लड़की नहीं होती है उसके घर में दिल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। दिल नहीं वो पत्थर है जिस घर में बेटी नहीं होती है। बेटी वह है जो दिल को दिल बनाया करती है। ध्यान रखना। पाषाण हृदय है जिसके घर में बेटियां ना हो। ध्यान रखना। एक लड़की तो जरूर होना चाहिए। लड़की दिल में संवेदनाएं भरती है। लड़की दिल में आत्मीयता भरती है। लड़की वो होती है जो अच्छों अच्छों के अहंकार को तोड़ दिया करती है। ध्यान रखना। जिनके यहाँ लड़के लड़के होते हैं ना, बड़े अकड़ के जीते हैं, हमें किसी के सामने झुकना नहीं। एक बेटी ऐसी होती है जो सबको झुकना सिखा दिया करती है। ध्यान रखना। इंसान को इंसान बना दिया करती है। लड़की अहंकार पर चोट करती है। लड़की अकड़ को तोड़ती है। लड़की व्यर्थ के अभिमान को तोड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़का ना हो तो अफसोस मत करना, लेकिन तुम्हारे घर लड़की ना हो तो जिंदगी भर अफसोस होना चाहिए कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म नहीं हुआ है। मान्यवर, लड़कियां लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटी अभिमान है हमारा, बेटी सम्मान है हमारा। बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है सम्मान। और जिस घर में बेटी जन्मे वह घर स्वर्ग समान। ध्यान रखना। बेटियों ढंग से तो बजा दो। आज मैं इन लोगों की बात नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ध्यान रखना।
इनको तो कल शराब में धो दिया जम के, आज तुम्हारा नंबर है, ध्यान रखना। क्योंकि अब सेकेंड लास्ट प्रवचन है, खत्म है ज्ञान गंगा, ध्यान रखना। मान्यवर एक लड़की होना चाहिए, लड़की नहीं तो घर नहीं। एक बात याद रखना, एक लड़का यदि अच्छा निकला, धोखे से निकलते तो बर्बाद ही है, धोखे से एक आध लड़का अच्छा निकल गया तो एक बात याद रखना उदयपुर वालों, वो केवल एक वंश को रोशन करता है। वो बेटी अच्छी निकल गई तो 2 वंश को रोशन करती है, पिता के घर को भी रोशन करती है और पति के घर को भी रोशन किया करती है। वो महिला बोली महाराज फिर भी कितना भी समझा दो इनको, इनका फिर भी तो चालू ही रहता है, ध्यान रखना। वो कभी फुल स्टॉप होता ही नहीं है। बोले महाराज आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा 21वीं सदी में कहाँ तू लड़के और लड़की में लगी हुई है। बोले महाराज फिर भी एक बात ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। लड़कियों से वंश नहीं चलता है, लड़कों से वंश चला करता है। मैं उदयपुर वालों आपसे पूछ रहा हूं, कौन कहता है कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, लड़कों से वंश चला करता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बताओ भगवान महावीर के कितने बेटे थे? बोलो, एक भी नहीं। बेटियां नहीं, शादी नहीं की, कुंवारे बाल ब्रह्मचारी। भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया, भगवान पारसनाथ ने विवाह नहीं किया, भगवान नेमिनाथ ने विवाह नहीं किया, मल्लीनाथ ने विवाह नहीं किया, वंश पूज ने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं विनोबा की कितनी औलाद थी, इन्होंने विवाह ही नहीं किया। और विवेकानंद की कितनी औलाद थी, इन्होंने भी विवाह नहीं किया। मान्यवर मोदी की कितनी औलाद? बोलो, कोई नहीं, मेरी कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, कौन कहता है कि बेटे से वंश चला करता है? महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी उनका वंश चल रहा है। ध्यान रखना, हजारों लोग अपने आप को महावीर की संतान कहने में गौरवान्वित होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम किसके वंशज हो, तो क्या बोलोगे? गर्व के साथ हम भगवान महावीर के वंशज हैं, हम ऋषभ देव के वंशज। इनके कोई औलाद नहीं, फिर भी वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, वंश औलाद से नहीं चलता है, वंश अपने अंश से नहीं चलता है। यदि वंश चलाना है तो अंश पैदा नहीं, परम हंस बनो, तुम्हारा वंश अपने आप चलते। विनोबा का वंश अभी भी चल रहा है, विवेकानंद का वंश चल रहा है, आचार्य शांति सागर का वंश चल रहा है, आचार्य कुंद का वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, इनके कौन से बच्चे थे? आचार्य विद्यानंद का वंश चल रहा है और आचार्य विद्यासागर का वंश सतत चलता। पुष्प दंत का वंश चल रहा है। ये वो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, महान हस्तियां। औलाद से वंश नहीं चलता है, आचरण से वंश चला करता है। ध्यान रखना, आप सोचते हो कि बेटा कुल रोशन करेगा, बेटा कुल दीपक होगा। अरे बेटे कुल अंगार भी पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जिन बेटों के लिए बेटियों को दोयम दर्जा दिया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन कहता है कि बेटों से वंश चला करता है? अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना। रावण का कौन सा वंश चल रहा है? बोलिए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसकी मजार पे कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। ध्यान रखना, तुम कहते हो एक बेटा चाहिए हमारा वंश चलाने के लिए, कहलाओगे, गर्व से कहोगे हम रावण वंशी है? बोले कोई हिम्मत वाला हो खड़ा होके कि मैं रघुकुल वंशी नहीं, मैं इक्ष्वाकु वंशी नहीं, मैं रावण वंशी हूं। ध्यान रखना है, कोई अपने को रावण का वंशी कहना नहीं चाहता है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, 100 कौरव जैसे 100 पुत्रों ने कौन सा वंश चला दिया? मेरे भाई बताओ, कहां गए दुर्योधन, कहां गए दुशासन, कहां गए ये लोग? एक बात याद रखना, कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई खानदान का, कोई अपने पूर्वजों का हित नहीं साधा,
कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन से अपने अंधे धृतराष्ट्र को स्वाभिमान दिला दिया। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कौरव जैसे बेटे वो माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते, एक सीता जैसी जनक दुलारी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया करती है, सास ससुर का नाम रोशन। कौरव जैसे 100 बेटे नहीं चाहिए, सीता जैसी एक बेटी काफी होती है, मैना सुंदरी जैसी एक बेटी काफी होती है, और चंदन वाला जैसी एक बेटी काफी होती है। ध्यान रखना, कहां की दकियानूसी ख्यालों में लगे हुए हो, वंश चलेगा, ये चलेगा, वो खाक वंश चलेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर बेटियां भी वंश चलाया करती हैं। बेटियों ने वो तरक्की कर ली है, आज शिक्षा के क्षेत्र में कभी अखबार उठा के देना, जब रिजल्ट आता है लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाया करती हैं। शिक्षा में अव्वल रहा करती हैं, वो टॉप किया करती हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा करती हैं। और तो और मेरे देश की चूल्हा जलाने वाली बेटी कोई सुनीता विलियम और कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती हैं। ध्यान रखना, ये बेटियां ही हैं। मान्यवर ध्यान रखना, ये भी किसी की बेटी है। कोई बेटी ऐसी भी हो जाती है जो देश की राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो जाती है, प्रतिभा पाटिल, और कोई बेटी इंदिरा गांधी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ये बेटियों ने हुकूमत की है, 120 देशों को प्रतिनिधित्व करती रही श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पार्टीबाजी मत लगा लेना रे, नहीं तो तुम लगा लो बीजेपी और कांग्रेस, नहीं तो अभी लफड़ा हो जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो निर्दलीय हूं। ध्यान रखना, मेरे पास तो सब आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं। हमको तो सबका साथ देना पड़ता है, क्योंकि हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। ध्यान रखना है, विचार करना है, आपको सोचना है। मैं कोई पार्टी विशेष का नहीं हूं। मेरे पास जब कांग्रेसी आते हैं और मेरा हाथ उठता है तो ये पंजा बन जाता है कांग्रेस का, और जब मेरे भक्त मुझे कमल पे बिठाते हैं मैं बीजेपी में बैठ जाया करता हूं। जब जुलूस चलता है आगे आगे हाथी होता है तो मायावती खड़ी हो जाया करती है, और जब लोग थक जाते हैं तो साइकिल से भी चल लिया करते हैं, और लाइट गोल हो जाए तो लालू की लालटेन जल जाए। अपन सब दलीय बैठक है, ध्यान रखना। पुलक सागर बहुमत दल का नेता बिना बनाए प्रधानमंत्री, ध्यान रखे। मान अपन कोई भी पार्टी के नहीं है, मैं तो उस पार्टी का हूं जो पार्टी देश का विकास करेगी, संतों का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, हम राष्ट्र हितैषी लोग हैं। निवेदन है आपसे, एक बेटी सब कुछ कर देती है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। कहां कहां बेटियां नहीं पहुंच रही, हर जगह पहुंच रही हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रख, शादी नहीं हो रही है ना? तुम्हारी तो हो गई धोखे से। शादियां नहीं हो रही हैं बेटों की। मान्यवर बोल रहे हैं कुंवारे हैं, 25-30 साल के लड़के धक्के खा रहे हैं। मैंने सोचा यार कि सचमुच बेटियां कम है, लेकिन मेरे प्रवचन में देखो तो महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बहुएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ये वाला पोर्शन तो कम दिखाई देता है। मैंने कहा यदि ये कम है तो ये वाली भीड़ ज्यादा क्यों होती है? मंदिर में बेटियों की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कोई जुलूस हो तो महिलाओं की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कौन कहता है कि कम है? मैं नहीं मानता हूं कि बेटियां कम हैं, मैं तो मानता हूं कि बेटियां ज्यादा हैं। बस अंतर इतना है, लड़के इसलिए कुंवारे घूम रहे हैं कि 10वीं 12वीं पास होकर दुकान में बैठ जाते हैं। बेटियां MBA कर रही हैं, बेटियां CA कर रही हैं, बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटियां इंजीनियर बन रही है। अब जिस बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है, वो 10वीं फेल से शादी करेगी? ध्यान रखना। अरे अनपढ़ो, लक्षण सुधारो अपने। बहुत बेटियां हैं इस देश में, ध्यान रखना है। ऐसे घूमते रहोगे दुकानों में बैठते, ये बाणियों के बच्चे 12वीं पढ़े, बैठ जाओ दुकान में, क्या करना पढ़ लिख के। अब ये पढ़ी लिखी चोरियां इन अनपढ़ों से शादी करेंगी, ध्यान रखना है। मान्यवर ये कम नहीं है, तुम्हारे लक्षण इतने खराब हैं, जिंदगी भर कुंवारे। पढ़ लिख जाओ रे, पढ़ने में मन नहीं है लड़कों का, ध्यान रखना। जितनी बेटियां पढ़ती हैं उतने लड़के नहीं पढ़ा करते। कौन करेगा तुमसे शादी? 12वीं फेल आदमी, ध्यान रखना। पुराने जमाने में निपट गई, अब निपटना बहुत मुश्किल का काम। पढ़ो लिखो, कुछ कमाओ,
कुछ जिंदगी में बनो। बेटियां सब ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं। कन्या मंगल है, कन्या शुभ है, कन्या को मंगल बोला है। मेरा प्रवेश हुआ 6 तारीख को, बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा चली। मैं देख रहा था उस शोभा यात्रा में ये कन्याएं मंगल कलश लेकर आगे आगे चल रही हैं। मैंने कहा यार ये कन्या चल रही है तो ये कन्हैया क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। कन्या तो कलश ले, कन्हैया कुछ नहीं, वो यही वही दौड़ लगा रहे, यहां जा रहे, सीटी बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैंने कहा कन्या मंगल है, कभी भी देख लेना एक बाजार से लाया हुआ लोटा हमेशा लोटा ही रहता है। जब किसी कन्या के हाथ में आ जाए तो लोटा लोटा नहीं मंगल कलश हो जाया करता है, ध्यान रखना। उसको मंगल कलश का दर्जा मिलाया करता है, वह पूज्य हो जाता है, वह महान हो जाता है। ध्यान रखना, जब भी कोई शुभ काम होता है तो कन्या चौक पूरा करती है, दीक्षा होती है तो कन्या चौक पूरती है, शादी होती है तो कन्या चौक पूरा करती है। हर जगह शुभ कार्यों में कन्या को आगे किया जाता है। कभी तुमने देखा किसी जुलूस में कन्हैया कलश लेके चल रहा हो? ध्यान रखना, चल मत जाना रे, ध्यान रखना, नहीं तो कोई पीछे से चुनरी उड़ा देगा तुमको, ध्यान रखिए। ये कलश को मंगल बनाना इनका काम हुआ करता है। महिलाएं मंगल होती हैं, कन्या मंगल हुआ करती है। मान्यवर, माता की सेवा करने 56 कुमारिका आते हैं, ये कुमार नहीं आते, इनको घुसने ही नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। 8 कुमारिकाएं माता की सेवा किया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, घर में अभी इस चतुर्मास में बहुत से लोगों ने मंगल कलश लिए हैं, मंगलता के प्रतीक हैं। दिवाली बाद वो कलश उनके घर में जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके